तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि व अनंत हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि व अनंत हूँ। मैं निर्विकार निराकार, मैं प्राण का आधार हूँ। मैं निर्विकार निराकार, मैं प्राण का आधार हूँ। मैं प्राण का आधार हूँ। मैं प्राण का आधार हूँ। मुझ में पवन सा वेग है और सिंधु जैसी प्रशांतता। मुझ में पवन सा वेग है और सिंधु जैसी प्रशांतता। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या। है लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता। है लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामिता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामिता। निर्लोभता निष्कामिता, निर्लोभता निष्कामिता। निज कर्म मन और वचन में धारण करूं मैं पवित्रता। निज कर्म मन और वचन में धारण करूं मैं पवित्रता। है लक्ष्य मेरा सर्वविद वो जग पिता परमात्मा। है लक्ष्य मेरा सर्वविद वो जग पिता परमात्मा। किसने बनाई सृष्टि ये, किसने तुझे भेजा यहाँ। किसने बनाई सृष्टि ये, किसने तुझे भेजा यहाँ। है कौन वह कवि क्रांतिदर्शी, ढूंढता जिसको जहाँ। है कौन वह कवि क्रांतिदर्शी, ढूंढता जिसको जहाँ। वो जग पिता परमात्मा है, ढूंढता जिसको जहाँ। वो जग पिता परमात्मा है, ढूंढता
चराचर व्याप्त है, कण कण चराचर व्याप्त है, जो मन वचन और कर्म को है नित्य प्रतिफल जानता, जो मन वचन और कर्म को है नित्य प्रतिफल जानता। सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा, सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा, सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा। विगत 20 वर्षों की यह खंड यात्रा, जिसमें करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, लगभग 20 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करने का सौभाग्य परमात्मा ने दिया। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सत्ता व्यवस्था परिवर्तन और वैदिक संस्कृति का ऋषि परंपरा का यह सेवा संघर्ष की साधना का कालखंड शनैः शनैः गुजरता गया। पहले कुछ चंद भाई बहन जुड़े, फिर सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों और करोड़ों भाई बहन, पूरी समष्टि की दिव्य आत्मा इस संकल्प के साथ जुड़ती गई। मैंने एक दिन इस बात को कहा था कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अतीत का राग, अतीत का शोक, वर्तमान का राग और भविष्य की चिंताएं ये हमें रोक देती। अतीत का राग, अतीत का शोक, वर्तमान का राग और भविष्य की चिंताएं ये हमें रोक देती हैं। चाहे बढ़ना तो चाहते हैं आगे, और एक एक क्षण जीवन का बीतता जाता है। इसलिए मैंने कहा था 1 डे इक्वल टू 1 लाइफ। इस संकल्प के साथ मैंने एक एक दिन को जिया। वन डे इक्वल टू 1 लाइफ एंड 1 सेकेंड इक्वल टू 1 डे। इतनी जागरूकता के साथ आपको जीवन को जीना पड़ता है, तब दिव्यता अवतरित होती है। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, जो हमारे भी आध्यात्मिक गुरु हैं और हमारे गुरु जी के भी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी एक पुस्तक भी आप सबको जाने से पहले, ये जीवन का समाधान एक पुस्तक है, ये सबको दी जाएगी, मिल गई है। और एक ये साधना पथ, ये भी मिल गई है। ये इंग्लिश में बहुत जल्दी आ जाएगी, अभी हिंदी में ले लीजिए, तब तक इससे काम चलाइए। जो हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, उनको, जिनको हिंदी नहीं आती, उनको थोड़ी दिक्कत है। और जाने से पहले एक और नई रचना है, साधक पाथे, ये भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो जिनको नहीं मिली है उनको और उपलब्ध करा देंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, जिन्होंने क्षण को पहचान लिया वो विद्वान हो गया, उसमें ज्ञान घटित हो जाता है। और जिसने कण को पहचान लिया वो धनवान हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातों में जीवन का समग्र सत्य समाहित होता है। मैंने 2 शब्द कहे थे अपने जीवन के संदर्भ में कि जब बचपन में निकला था घर से, तब संकल्प और पुरुषार्थ ये मेरे जीवन के आधार थे। और आज जीवन के जिस धरातल पर खड़ा हूं, ब्रह्म भाव और निष्काम सेवा भाव, और फिर इसमें समष्टि की आहुतियां लगी, और आज यह अनुष्ठान इतने दिव्य और इतने भव्य रूप में खड़ा हुआ। हम सफर हैं, हम राही हैं अनंत के पथ पर, भगवान के पथ पर आगे बढ़ने वाले। मैं प्रथम श्रद्धेय गुरुदेव से कहूँगा, सबको अपने आशीषों से कृतार्थ करें, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। आप सब जो हमारे सदस्यगण
और हमारे सब एनआरआई सदस्य और योग टीचर्स, फॉरेनर्स फ्रेंड्स आप यहाँ आए हुए, उन सब को भी एक इच्छा थी कि श्रद्धेय गुरुदेव का दर्शन और मार्गदर्शन मिले, और वह भी आज रामनवमी के दिन सुलभ हुआ है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस परम प्रभु को हम प्रणाम करते हैं जिसकी कृपा से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं। भोजन को अपने उदर में पहुंचने पर उसका पाचन हो पा रहा है। इस संसार में हम अपने विकास को साधित कर पा रहे हैं, जिसके कारण से ये पांच भौतिक जो जगत है वो हमारे समक्ष उपलब्ध हुआ। ये जीवगण, विविध जीवगण जिनके हम साक्षी हैं, हम भी उसके एक भाग हैं। उसके कारण से ही हमारा अस्तित्व है। केवल पदार्थ उसने नहीं दिया, पदार्थ को उपयोग करने का तरीका भी बतलाया, और स्वयं जिसने अपना परिचय भी दिया, अपना स्वरूप भी बतलाया और अपने अस्तित्व को भी सिद्ध किया। ऐसे उस प्रभु को हम प्रणाम करते हैं और करते रहें। और जिस प्रभु की कृपा से हमको ऐसे प्रिय स्वामी जी का सानिध्य मिला और ऐसे प्रिय स्वामी जी का संपर्क मिला, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन दिया, जिनका तेज, जिनका हृदय का प्यार, जिनकी वाग्मिता, जिनका धैर्य, जिनके इस समष्टि को सुंदर बनाने के लिए ललक, ये सारे बहुत सारे विरोधी गुण इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे उन स्वामी जी का सानिध्य मिला। अपने अपने तरीके से सभी लोग जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रेम से, जिनके सहयोग से उन्नति कर रहे हैं, हजारों हजारों लोग। यहाँ मैं देखता हूँ पतंजलि योगपीठ में कितने सारे लोग कैसे जैसे कि अपने घर में रहते हैं, ऐसे अपने जीवन को यहाँ पर विकास की तरफ, उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऐसे उस परम प्रभु की कृपा से श्री स्वामी जी का प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग और इनका संरक्षण, मार्गदर्शन सबको मिल रहा है, मिला। तो ऐसे उस प्रभु को प्रणाम जो समस्त ज्ञान और पदार्थ का स्रोत है, सारी सत्य विद्याएं और उन विद्याओं के द्वारा हम जिस चीजों को, जिन जिन चीजों को भी जानते हैं, पहचानते हैं, उन सब का मूल स्रोत। ऐसा वो प्रभु, उसको हम प्रणाम करते हैं। उसके रीत नियम इस सृष्टि में कण कण में व्यापक हैं। तो ऐसे उस प्रभु को प्रणाम, और उसके साथ उस प्रभु की कृपा से जो सुयोग हमें मिले हैं जीवन को विकसित करने के, वो दिव्य ज्ञान जो हमारे लिए एक सही
राह दिखा रहा है, हमारे जीवन को आनंद से भर रहा है, तो है तो सब कुछ परमात्मा की तरफ से, लेकिन कुछ कुछ चीजें निमित्त बनती हैं। तो प्रिय स्वामी जी जिनके सानिध्य में ये सब हो रहा है, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए, निरंतर प्रणाम करना चाहिए। उनको उनके प्रेम को समझना चाहिए, उनके हमारे लिए जो शुभ आशीर्वाद जो उनके हृदय से निकलते हैं उनको समझना चाहिए। तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए इस अवसर पर, जिनको इस संन्यास यात्रा में चलते हुए 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ में आदरणीय दीपक जी मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं, आप सब लोग दूर दूर से जो बहुत देश और विदेश से आकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवक, युवतियां, उन सब के लिए मेरा हृदय से प्रणाम है। हम प्रतिदिन वरुण सूक्त का अभी कुछ दिन से अध्ययन कर रहे हैं। वेद में बहुत सारे जो प्रसंग होते हैं वो सूक्तों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। तो वरुण सूक्त का कई दिन से स्वाध्याय चल रहा है। अथर्ववेद के चौथे कांड का 16वां एक सूक्त है जो वरुण सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। स्वयं ब्रह्मा इस सूक्त का ऋषि है। जो चतुर्वेदविद होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो इस सूक्त में ये कहा, बृहन् ऐसाम अधिष्ठाता अंतिकादिव पश्यति यस्तायन मन्यते चरन् सर्वं देवा इदं विदुः। उसी वरुण सूक्त की मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि वरुण के पाश, वरुण के जो बंधन हैं, वरुण की तरफ से दिए गए जो दुख हैं, उनको यदि हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक वरदान सिद्ध होगा और हम जीवन में बहुत शीघ्रता से विकसित होते चले जाएंगे। वरुण के पास क्या हैं? जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जो बाधाएं आती हैं, रोग शोक आते हैं, ये सारे वरुण के पास हैं। हम उस वरुण देवता के नियमों का उल्लंघन करते हैं किसी न किसी रूप में। आप समझ लें कि जहां भी हमने कहीं न कहीं दुख आया है तो कहीं न कहीं उसके विधान का उल्लंघन किया है, ऐसा समझ लें। शारीरिक स्तर पर दुख, तो उसके शारीरिक विधान का उल्लंघन किया। पारस्परिक जो एक हमारा जीवन होता है, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, राजा प्रजा का, सेवक स्वामी का, जो संबंध होते हैं, उनमें कहीं हमारे बाधा आ रही है और कहीं कष्ट उत्पन्न हो रहा है, तो उसके विधान का हमने उल्लंघन किया है। इसलिए वो जो हमारा संबंधों का जो जगत है वहां हमें कष्ट हो रहा है। और कहीं हमें अपने अंदर कन्फ्यूजन्स महसूस होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, हम किधर जाएं किधर नहीं जाएं, ये सब यदि महसूस होता है तो वो हम अपने भीतर जो हमारा व्यक्तित्व है उसको ठीक से न समझने का जो एक अपराध हुआ, उसके कारण से वो सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। जो कन्फ्यूजन्स हैं, कभी टेंशन होती है, कभी डिप्रेशन होता है, कभी दुखी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से अंदर अंदर दुखी होते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कुछ पता नहीं चलता क्या करें किधर जाएं, ऐसा जो भी हमें महसूस होता है ये भी एक वरुण का पाश है। जो कुछ भी बाधा, दुख, कष्ट, बीमारी, दिक्कतें जो हमारे जीवन में आती हैं वो वरुण के पाश के रूप में हमारे को मिलती हैं। यद्यपि इस व्यवस्था में आप ये पूछना चाहेंगे कि क्या दूसरों के कारण से हमें दुख नहीं उत्पन्न होते? उतने हिस्से को हम एक
तरफ करके थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, दूसरों की तरफ से भी उत्पन्न होते हैं। मानी कोई, हम तो ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रमाद करके और नियमों का उल्लंघन करता हुआ हमारी गाड़ी में टक्कर मार देता है और उसके कारण से दुख उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे जो प्रसंग हैं जो दूसरों के कारण से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं, उतने हिस्से को थोड़ी देर के लिए हम अलग कर देते हैं। जो हमारी गलतियों से, हमारे रूल्स के भंग करने के कारण जो हमें कष्ट उत्पन्न होते हैं, जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो उसको जो है वो सब वरुण के पास हमको तुरंत पकड़ लेते हैं। और यदि किसी ने हमारे को अनैतिक रूप से सताया तो उस सताने वाले को पकड़ लेते हैं, और हमारे को उसके लिए, यदि हम उस वरुण के भक्त हैं, तो वो शक्ति देता है, हमको धैर्य देता है, हमको अपने प्रेम से संरक्षण देता है, मार्गदर्शन देता है। ऐसी विषम परिस्थिति में जब दूसरों के द्वारा हमको कष्ट मिलता है, दूसरों के द्वारा बाधा उत्पन्न होती है, हमारी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है, तो यदि हम वरुण देव के भक्त हैं, उस वर्णीय देव, वरुण मानी जिसका हम वर्ण करते हैं, उसके भक्त हैं, तो वो हमें अपना प्रेम देता है।